क्योंकि आप जानते हैं कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का आज उर्स शरीफ है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर का मौजू बदल करके इसको रखा है। ज़रा मुझ के बोले सुबहान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लेकर के आए, तक़वा इख्तियार किया, वो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। इस आयत से पहले की आयत का मफ़हूम मैं आपको बता दूं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या औलिया इकराम को न कोई खौफ है न कोई गम। ये औलिया इकराम होते कौन है? तो खुदा फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग वो होते हैं जिनको जो तक़वा इख्तियार करते हैं, ईमान की आलम में तक़वा इख्तियार करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इनको अल्लाह का वली कहते हैं। और जो अल्लाह का वली होता है उसकी तासीर ये होती है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इमरान साहिब क़िबला। बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली किसको कहते हैं? जिसकी जिसकी जिंदगी के हर मोड़ पर शरीयत नजर आए, जिसके चलने में शरीयत नजर आए, जिसके झूमने में शरीयत नजर आए, जिसके बैठने में शरीयत नजर आए, जिसके चलने में शरीयत नजर आए, जिसके सोने में शरीयत नजर आए, वो मेरा ताजुश्शरिया। जिसके चलने में भी शरीयत नजर आती थी, जिसके बैठने में भी शरीयत नजर आती थी, यूं कह लिया जाए कि मेरे ताजुश्शरिया सरापा शरीयत ही शरीयत नजर आते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये ताजुश्शरिया की शान थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और हजरत ने भी, मैंने 3 साल हजरत का दीदार किया, हजरत के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत की बारगाह में हाजिर रहे। जब जब मौका मिलता था, दिन में 3 मरतबा मौका मिलता था तो आपका 3 मरतबा दीदार किया जाता था। दिन में 1 मरतबा मौका मिलता था तो 1 मरतबा दीदार किया जाता था। लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि आप तशरीफ फरमा हो और हम लोगों ने दीदार ना किया हो। ये अलग मजबूरी थी कि आप कहीं पर गए हो। इसलिए मेरे ताजुश्शरिया की ज़ात वो ज़ात थी, मैंने अपनी आंखों की निगाहों से देखा है। अभी मैंने तारीख को नहीं पलटा है, अभी मैंने तारीख उलट पलट कर नहीं देखी है, अभी मैंने कुतुब का मुताला नहीं किया है ताजुश्शरिया की तारीख के हवाले से, लेकिन मैंने अपनी आंखों की निगाहों से ताजुश्शरिया की ज़ात को देखा है। मैंने देखा है वो कट्टर हिंदू जो मुसलमान हुआ, उससे पूछा गया, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ मलेशिया में नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में जहां पर मेरी ताजुश्शरिया की आमद हुई, वहां पर देखा गया सिर्फ एक मुसलमान नहीं बल्कि हजारों लोग मुसलमान होते थे। उनसे पूछा जाता था, तुमको ताजुश्शरिया की ज़ात में क्या नजर आया? तो उनके जवाब यही मिलता था कि ताजुश्शरिया की खूबसूरती का आलम ये है, तो उनके आका की खूबसूरती का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे ताजुश्शरिया की पहचान, खूबसूरती का आलम ये था कि जो देख ले वो बेगाना नहीं, वो अपना हो जाए, वो फरेफ्ता हो जाए। ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने देखा है बरेली में, बड़े बड़े मुफ्तियों को आते हुए, बड़े बड़े अल्लामाओं को आते हुए, बड़े बड़े पार्टी के राजनेताओं को आते हुए, लेकिन मदरसे के जो तलबा होते हैं वो किसी के पीछे नहीं लगते। लेकिन ताजुश्शरिया की ज़ात वो ज़ात थी, ना कभी तलबा का दिल भरा और ना इंशाअल्लाह भरेगा। ताजुश्शरिया की ज़ात ये ज़ात थी। इसलिए ताजुश्शरिया ने सबक ये दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश्शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदगी ये नहीं है
किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। इसीलिए प्यार है ताजुश शरिया से, इसीलिए प्यार होता है बुजुर्गान दीन से। तो मैं अपने सामने की तारीख को आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ताजुश शरिया की जात वो जात थी कि जिनके चेहरे को देख करके लोग फरेफ्ता हो जाते थे और कहते थे कि जब गुलाम का आलम ये है तो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जब ये आलम मुख्तार का आलम क्या होगा। एक शायद पंजाब की तरफ से कुछ लोग आए थे, उनकी एक माँ थी, दो भाई थे। उनमें एक बाशर आदमी था, ज़्यादा मौलवी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन माँ उनकी थोड़ी दिमाग से ऐसी थी, लेकिन बड़ा प्यार करते थे क्योंकि माँ थी। दरगाह आला हज़रत पर आए, मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। तो क्या हुआ, जब वो दरगाह शरीफ में कोई बाहर से आता है तो उसको टाइम लगता है, पढ़ते हुए, दुआ मांगते हुए, लो लगाते हुए। ऐसे ही वो दोनों भाई गए अपनी माँ को बिठा करके, लेकिन जब उनको टाइम काफी हो गया, उसकी माँ दिमाग से थोड़ी आउट थी, पता नहीं कहाँ चली गई। 10 बजे का टाइम था सुबह से लेकर के इशा का टाइम हो गया, लेकिन कहीं पर उनकी माँ नजर नहीं आई। उस 10 बजे से लेकर के ऑटो पर माइक लगा दिया गया, लेकिन कहीं पर भी उनकी माँ नजर नहीं आई। जब मायूस हो गए हर तरफ से, जब मायूसी ने दामन पकड़ लिया उन दोनों हजरात का और उनके साथ हम नमाओं का, उनके साथ उनकी रहनुमाई करने वालों का, तो उनका दिमाग गया ताजुश शरिया की जात की तरफ। चलो चलते हैं ताजुश शरिया की बारगाह में और हुजूर ताजुश शरिया से पूछते हैं कि ए ताजुश शरिया, हम परेशान हैं, हम दरगाह पर इसलिए नहीं आए थे कि हमारी ये इतनी बड़ी दौलत माँ हमारे हाथ से छूट जाए, हमसे चली जाए, रुखसत हो जाए। ए ताजुश शरिया, हम तो आला हजरत की बारगाह में आपके दयाल में इसलिए आए थे ताकि अपनी मोहब्बतों को, अपनी अकीदतों को अपने साहब के सामने रख करके और अपनी मन्नतों को आपके सामने रख करके अपनी जिंदगी के हवाले से अपनी जिंदगी को पेश किया जाए। लेकिन ये तो तकलीफ और बढ़ गई, ये तो परेशानी और बढ़ गई। आखिर क्या किया जाए। ताजुश शरिया के सामने सिर्फ इतनी बात कही कि ताजुश शरिया, हमको अपनी मान नजर नहीं आती। ताजुश शरिया अपनी निगाहें विलायत को उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, जाओ उस तरफ चले जाओ, अपनी माँ को ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस तरफ चले जाओ और माँ को ले आओ। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और ताजुश शरिया का सबक यही था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। हर बुजुर्ग का यही अकीदा होता है, हर बुजुर्ग की यही पहचान होती है। मेरे इमाम फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द।